अग्निहोत्रम 20वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्र के मंत्रों की व्याख्या हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना, इस मंत्र के द्वारा अग्नि का आधान किया जाता है। तो ये दो अर्थ, एक भौतिक यज्ञ और एक आध्यात्मिक यज्ञ, अंतर यज्ञ, दोनों साथ साथ हम इसको समझ सकते हैं कि जब हम भौतिक यज्ञ के रूप में देख रहे हैं तो देव यज्ञनी जो पृथ्वी है, यज्ञ भूमि है, देव यजन योग्य, देवों का जहाँ यजन किया जाता है, ऐसी देव यजन के योग्य जो भूमि है, तस्यास्ते पृष्ठे, देव यजन के लिए यज्ञवेदी में मैं अन्नाद अग्नि को घृतादि आहुति द्रव्यों का जो भक्षण करने वाली भौतिक अग्नि है, अन्नाद, अन्नम अत्तीति अन्नादम, अन्न का भक्षण करने वाली, अन्न मानी जो आहुति है उसको यहाँ अन्न शब्द से कह रहे हैं, आहुति द्रव्य को अन्न शब्द से कह रहे हैं। उसमें घी भी आ गया, सामग्री भी आ गई, जो भी पदार्थ उसमें हम डालते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, वो सारा अन्न शब्द से कहा जा रहा है। और उस अन्न का भक्षण करने वाली जो अग्नि है वो अन्नाद अग्नि है। उस अन्नाद अग्नि को मैं स्थापित कर रहा हूँ, अग्निकुंड में स्थापित कर रहा हूँ। बाह्य यज्ञ का जो फल है वो वृष्टि और वायु की शुद्धि है। उससे वृष्टि होती है और वायु शुद्ध होता है। अग्नौ प्रास्ताहुति, मनुस्मृति में कहा है कि अग्नि में जो डाली गई आहुति, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, अग्नि में सम्यकतया दी गई जो आहुति है वो वाष्प रूप में सूर्य की तरफ चली जाती है। सूर्य वृष्टि को पैदा करता है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। वृष्टेर अन्नम ततो प्रजा, ततः प्रजा, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, उससे प्रजाएं। तो ये बाह्य यज्ञ जो है उसको देव यज्ञ कहते हैं। ये भौतिक देवों के यजन के लिए किया जाता है। और देव पूजा के भाव से किया हुआ जो बाह्य यज्ञ है वो बाह्य फलों के साथ देवानुभव का जो आंतरिक फल है वो भी दे सकता है। तो जब तक हम अंतर अग्नि, आत्माग्नि को प्रज्वलित करके उसमें आहुति प्रदान करना नहीं जानते, तो ये अंतर यज्ञ के स्मरण के लिए ये जो बाह्य यज्ञ है इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अंतर यज्ञ के जागरण के लिए कि ऐसे हमें अपने भीतर भी एक यज्ञ जो चल रहा है उसको हम स्मरण कर सकें। हमारे लिए कोई ऐसा आवश्यक रूप नहीं रह जाता। वृष्टि और सस्य के लिए हम उसको कर सकते हैं। बाह्य यज्ञ के दो प्रयोजन होते हैं, एक तो अंतर यज्ञ की स्मृति दिलाता रहे और दूसरा बाह्य यज्ञ का फल होता है वृष्टि और सस्य उत्पादन के लिए किया जाता है। तो परम देव की प्राप्ति के लिए ब्रह्मार्पण यज्ञ वहां पर पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को ब्रह्मार्पणम, ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना, ये जो गीता में दिखाया है ब्रह्मार्पण यज्ञ, वो पर्याप्त है ऐसी स्थिति में। हाँ, सस्य उत्पादन के लिए, वृष्टि की शुद्धि के लिए वो तो कोई भी करेगा, वो एक अलग प्रयोजन है इस देव यज्ञ का, अग्निहोत्र का।
उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं कि वो सन्यासी भी कर सकता है। वायु वृष्टि की शुद्धि के लिए उसके ऊपर बंधन नहीं है। पर अन्य जो जिनको अभी आत्म अंतर्यज्ञ का पता ही नहीं है, कैसे वो अंतर्यज्ञ होता है, अंतर्यज्ञ भी चल रहा है, तो उन लोगों को उसके स्मरण के लिए इस यज्ञ का विधान किया है। यानी दो प्रयोजन हो गए, एक तो पर्यावरण की शुद्धि और दूसरा अंतर्यज्ञ की स्मृति। लेकिन जिन्होंने अंतर्यज्ञ तो प्राप्त कर लिया है, अंतर्यज्ञ जागृत हो गया है जिनका, और वो निरंतर ब्रह्म को एक अपने ध्येय के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उन ऐसे लोगों के लिए फिर वो ब्रह्मार्पण यज्ञ ही शेष रह जाता है। तो यहां पर देव यजनी जो पृथ्वी है, जब आंतरिक यज्ञ अंतर्यज्ञ परक इसका अर्थ करते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को स्मरण करते हुए हम जो अंतर यजमान हैं वो अन्नाद अग्नि क्या होगा, वहां अन्न का भक्षण करने वाला अग्नि क्या होगा और कौन सा अन्न बनेगा, अन्न क्या होगा, अन्न का भक्षण करने वाला अग्नि क्या होगा, ये हम अच्छे से इसको विचारना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो उस समय अन्न होगा हमारा जो देह है, हमारा प्राण है, हमारा जो मन है, हमारे भाव भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, ये सब तो अन्न होंगे। और इस अन्न का भक्षण करने वाला अग्नि होगा जो अभीप्सा अग्नि, अभीप्सा के रूप में जो अग्नि हमने प्रज्वलित की। कौन सी अभीप्सा? अभीप्सा यही कि मैं उस सत्य चेतना को प्राप्त करूं, ये वाली जो अभीप्सा है, सत्य चेतना को उपलब्ध करूं, सत्य लोक में वास करूं। उसको अलग अलग नामों से बोला जा सकता है। मैं आत्मा को उपलब्ध करूं। अभीप्सा तो एक तीव्र इच्छा का नाम है। संकल्प जिसको हम संकल्प कहते हैं कि मैं इस जीवन को इस कार्य के लिए अर्पित करना चाहता हूं, तो इस तरह से जब हम अपने भीतर एक संकल्प को पैदा करते हैं, वही प्रार्थना है और वही अभीप्सा है। व्रत रूप अग्नि भी वही है। जैसे व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। सत्य की प्राप्ति के लिए जो शुरुआत होती है वो व्रत से होती है, अभीप्सा से होती है, संकल्प से होती है, प्रार्थना से होती है। इन तीनों शब्दों को मैं एक ही रूप में देख रहा हूं। संकल्प कहिए, प्रार्थना कहिए, अभीप्सा कहिए और व्रत कहिए, 4 शब्द हो गए। एक ही रूप में देखता हूं। प्रार्थना भी वही है, संकल्प भी वही है, अभीप्सा भी वही है। तो यहां से शुरुआत, ये एक प्रकार से मैं अग्नि का आधान कर रहा हूं। जब मैं ये कहता हूं कि मैं आत्म साक्षात्कार चाहता हूं, जब मेरे संकल्प में ये बात आती है, मुझे ये बाह्य जीवन जो मैं जी रहा हूं इतना अपर्याप्त है, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, जिस आधार के जिस केंद्र में, आधार नहीं केंद्र में, या आधार तो यही हो गया हमारा शरीर मन प्राण, इस आधार के केंद्र में, जैसे ये तो एक प्रकार से परिधि की तरह है, देह मन प्राण ये तो परिधि की तरह है। इसका जो केंद्र है, इसके केंद्र में वास जो सत्य है, जिसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उसको भगवान कहता है, कोई उसको ब्रह्म कहता है, वेदों में अलग अलग नामों से उसको स्मरण किया है।
हमारी इस भौतिक सत्ता के केंद्र में जो वर्तमान है उसको मैं पाना चाहता हूं, उसको उपलब्ध करना चाहता हूं। हमारे मैं भाव का जो मूल है उसको मैं पाना चाहता हूं। ऐसा जब हमारे अंदर ऐसा एक संकल्प उठता है, ऐसी जब अभिप्सा उठती है, तो समझ लो कि हमने अपने हृदय वेदी में अग्नि का स्थापन कर दिया है। जब अंदर से ये बात आती है, वो सुनकर के भी आ सकती है, वो कई कारणों से बन सकती है। हमारे जीवन की वो खोज, सब कुछ करते हुए मैं उस चीज को खोजना चाहता हूं, उस सत्य को पाना चाहता हूं, खोजना चाहता हूं। सत्य के अन्वेषण के लिए मेरा जीवन है। जब इस तरह से हमारे अंदर एक अटूट मांग बन जाती है, तो हमने अग्नि की स्थापना कर दी अपने हृदय वेदी में। ऐसा यहां पर समझना होगा। तो वो जो अग्नि है हमारी, कि मैं सत्य को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मैं आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, तो ये जो हमारी जो अभिप्सा है, ये अग्नि का रूप धारण कर लिया है और इसको हमने स्थापित कर दिया है हृदय में। अब जो आहुतियां लगेंगी, अलग अलग जो हम आहुतियां देंगे, वो अन्नाध्याय आहुति भक्षण के लिए हमने उसको स्थापित कर दिया है। और ये जो अग्नि है, हमारी जो अभिप्सा अग्नि, इस अभिप्सा अग्नि में वो आहुतियां पड़ेंगी और ये अभिप्सा अग्नि उन आहुतियों को सूक्ष्म करके और उसको हमारे को एक प्रकार से ऐसे समझिए कि जो आहुतियां पड़ेंगी, हमारी अभिप्सा अग्नि उसको जलाएगी और जैसे यहाँ हो रहा है ऊपर आकाश में जाएगा वो, और वहां से लौट करके फिर वर्षा होती है, भौतिकी यज्ञ में हम देखते हैं। तो इसी तरह से हमारी इस अभिप्सा अग्नि में जब हम आहुति देंगे विचार की, भावना की, तो वो विचार और भावना हमारी इसमें भस्मीभूत हो जाएगी और वो सत्य लोक में पहुंचेगी, सूर्य लोक में पहुंचेगी और वहां से ज्ञान की, अमृतत्व की, आनंद की हमारे ऊपर वर्षा होगी। ये प्रक्रिया है। तो यज्ञ का जो यथार्थ प्राण है, हृदयस्य भक्ते आंतरिकम अर्पणम, यज्ञस्य प्रतीके कार्यच अर्पणस्य भाव भावना च। वही व्याख्याकार ने इस बात को इस तरह से दिया है जो मैंने आपके सामने रखा है। यज्ञ का जो यथार्थ प्राण, हृदय का भक्ति का जो आंतरिक अर्पण, यज्ञ से प्रतीक के कार्य से, यज्ञ के इस प्रतीक में और यज्ञ संबंधी जितना भी कार्य है, अर्पण का जो भाव है, भावना है, यदि अर्पण पूर्ण है, विशाल है, तो सभी भाव उस भगवान के प्रति प्रेरित हो जाएंगे। मानव हृदय की शुद्धि का यह अत्यंत तीव्र उपाय है और इसके माध्यम से हम अपने भीतर उस चैत्य अग्नि को एक प्रकार से प्रज्वलित कर पाएंगे। नैतिकम सौंदर्य बोधात्मकम व पवित्रीकरणम स्वीय अपूर्ण बलेन स्थूल बल प्रयोगेण च स कदापि तत्तुल्य प्रभावशाली बहुतिम। नैतिक जो सौंदर्य बोधात्मक पवित्रीकरण है, स्वीय अपूर्ण बलेन स्थूल बल प्रयोगेण च स है। हम जो एक नैतिक अपने ऊपर विचार के द्वारा वो दबाव डालते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं नैतिक रूप से। नैतिक रूप का अर्थ है विचार के माध्यम से जब हम अपने जीवन को गढ़ना चाहते हैं, तो इसके तुल्य प्रभावशाली वो
ये जो प्रक्रिया है, यज्ञ की जो प्रक्रिया है कि हम अपनी भावनाओं को आहुति के रूप में दे रहे हैं, तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है। विचार के द्वारा जो हम स्थूल बल प्रयोग से नैतिक जीवन जो जीते हैं वो इसके समान नहीं हो पाएगा। अंतरे चैत्याग्नि प्रज्वलनीया, अंतर में एक अग्नि जलनी चाहिए और भगवत नाम से प्रत्येक वस्तु उसमें हवन करनी चाहिए। जो भी हम कर्म करेंगे कि भगवान के लिए ये मेरी आहुति है, जैसे हम कर्म कर रहे हैं, अभी सुनने का कर्म कर रहे हैं तो भगवान को, बोलने का कर्म कर रहे हैं तो भगवान को, कृषि कर रहे हैं तो भगवान को, झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान को, भगवान के नाम से उस अंदर जो चैत्य अग्नि है उसमें उसकी आहुति दें। सारे भाव तस्मिन् सर्वे भावा स्वस्थूल तर अंशा नाम त्यागार्थम विवशीक्रियन करिष्यन्ते, ये भावाश्च दिव्य विकारा ते भस्मसात् विधास्यन्ते। तो उसमें सारे जो भाव हैं अपने स्थूलतर अंशों का त्याग करने के लिए विवश किए जाएंगे और जो अदिव्य विकार हैं वे सारे भस्मसात हो जाएंगे। अन्य भाव भी स्व न्यूनतः निरंतरम तावत् त्यक्षन्ति, अन्य सब भाव भी अपनी अंदर जो न्यूनता है उन भावों में वो अपनी न्यूनता को छोड़ देंगे जब तक कि विशालतम प्रेमणा निर्मल दिव्यानंदस्य च भावना, विशालतम जो प्रेम है और निर्मल दिव्यानंद की भावना है, धूम धूप ज्वाला मध्यात् न उद्भविष्यति, वो अपनी न्यूनता को सभी भाव छोड़ देंगे। विशालतम जो प्रेम है, उस विशालतम प्रेम की और निर्मल दिव्यानंद की जो भावना है, वहां से वो जब तक कि धूम नहीं उठता है तब तक वो ये जो भाव हैं सभी भाव अपनी न्यूनता को छोड़ देंगे। तो इस तरह से दिव्य प्रेम उदय होगा। तत्सक्रिय विश्वव्यापी समत्वेन से मनुष्य प्राणी मात्रे से विराजमानम, यदा च तत्सक्रिय विश्वव्यापी समत्वेन, सक्रिय विश्वव्यापी जो समता है उसके साथ मनुष्य में या प्राणी मात्र में विराजमान जो भगवान है उसके प्रति अंतरीय भाव से जब विस्तार को प्राप्त होगा तो जीवन की पूर्णता सिद्धि में वो समर्थतर होगा। और तस्या सत्यतरम साधनम च संपत्स्यते। तो अस्याम स्थितौ, इस स्थिति में यज्ञ से अग्रणी रूपेण अस्माकम अंतस्थ निगूढ़ चैत्य पुरुषस्य आविर्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण। इस यज्ञ की स्थिति में हमारा जो अंतस्थ छुपा हुआ जो चैत्य पुरुष है, चैत्य मानी चिन्मय जो पुरुष है, उसका आविर्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अयम अंतरतम पुरुष कर्मणि आत्मना पूर्ण बलमाने तुम शक्नोति। ये जो अंतरतम पुरुष है यही कर्म में अपना पूर्ण बल ला सकता है और हमारे जीवन को दिव्य बना सकता है। तो इस अंतर्यज्ञ में समिधाएं और आहुतियां क्या होगी ये भी विचार किया। जीव के जो देह प्राण और मन होते हैं ये तीन मुख्य समिधाएं दिव्य संकल्प अग्नि के निमित्त आहुति बननी चाहिए कि मेरा देह उस दिव्य संकल्प अग्नि के लिए है, मेरा प्राण उसी के लिए, प्राण मानी इंद्रियां, और हमारा जो मन है, ये तीनों चीजें देव के निमित्त हैं। हमारी सत्ता के अन्य अन्य जो अंग उपांग हैं वे भी नानाविध समिधाएं हैं। तो घृत क्या है? तो यहां बताया इन्होंने कि मन और बुद्धि की जो निर्मलता है, उनकी जो प्रकाश युक्त अवस्था है, मन और बुद्धि की निर्मलता, उसकी जो प्रकाश युक्त अवस्था है वो घी का काम करेगी। तो आहुतियां क्या हैं? तीन चीजें होगी। एक हो गया समिधा, समिधा क्या है? देह प्राण और मन, प्राण मानी इंद्रियें। घृत क्या है?
मन और बुद्धि की निर्मलता। ये जो है घृत हो गया, उनकी प्रकाश युक्त अवस्था, मन बुद्धि की निर्मलता और इन्हीं मन बुद्धि की जो प्रकाश युक्त अवस्था है, ये घृत बन गया। आहुतियां जो सामग्री की आहुतियां पड़ती हैं वो क्या हैं? तो इसके लिए कहेंगे देह, प्राण और मन जो हैं, इनकी विभिन्न जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, भाव भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, ये आहुतियां बनेंगी या हवि बनेंगी जो सामग्री के रूप में होंगी। देह, प्राण और मन, ये जो तीन हैं, इनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। हमारे शरीर की अलग अलग अवस्था, भाव भावना, हमारी वृत्तियां, प्रवृत्तियां। इसको गुरुजी पुरुषार्थ शब्द से भी कह सकते हैं। हाँ, पुरुषार्थ भी हो गया। हमारा जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है शरीर, मन और वाणी का, और उसकी जो भाव भावनाएं भी हमारे अंदर उठती रहती हैं और विचार उठते रहते हैं। तो इस तरह से सत्य का अन्वेषण करने के लिए, सत्य को खोजने के लिए क्रियमाणानि सर्वाणि कार्याणि भी हव्यानि आहुतयश्च, सत्य के अन्वेषण के लिए किए गए सभी कर्म जो हैं वो आहुतियां कहलाएंगी। ऐसा सूक्ष्म अंतर हविष प्रदान रूप जो यज्ञ चलता है, आंतरिक रूप से जो हविष प्रदान करते हैं, उसका फल क्या होगा? तो इसका फल आपको बताया कि ज्योति, शक्ति, सत्य, आनंद, अमृतत्व आदि दिव्य जो ऐश्वर्य हैं, उनकी वृष्टि ऐसे अंतर्यज्ञ का फल होगा। हमारे जीवन में वर्षा होने लगेगी। किसकी वर्षा होने लगेगी? प्रकाश की, ज्योति की, शक्ति की, आनंद की और अमृतत्व की वर्षा होने लगेगी हमारे ऊपर। यह ऐसा यदि यज्ञ होगा तो माने हमारे कर्म की आहुति यदि इस तरह से लगे तो इसका फल निश्चित रूप से ये होगा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने भौतिक यज्ञ को भी देखा कि भौतिक यज्ञ के रूप में जब हम करते हैं तो अग्नि की स्थापना करते हैं हृदय में। हमने अपनी अभिप्सा अग्नि, संकल्प अग्नि की स्थापना की और उस संकल्प अग्नि में आहुतियां, समिधाएं और घृत, इसको हमने होम करना आरंभ कर दिया। इससे यहाँ से जो धुआं उठेगा वो सत्यलोक में पहुंचेगा और वहां से फिर द्युलोक में पहुंचेगा। द्युलोक मानी सत्यलोक, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, ओम जना, ओम तप, ओम सत्यम, ये द्युलोक कहलाता है। सत्यलोक द्युलोक कहलाता है। तो अभी भूलोक में जो है प्रकाश तो बहुत ही कम है और अज्ञान ज्यादा है। ज्यों ज्यों हम ऊपर उठते जाते हैं प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है। सत्यलोक में पूरा अधिकतम प्रकाश है, यूं समझ लीजिए। मानव के लिए जो अधिकतम प्रकाश की अवस्था है वो सत्यलोक है और कम से कम प्रकाश की अवस्था वो भूलोक है। ये गुरु जी केवल अवस्थाओं का ही वर्णन है या कोई भौतिक कोई वस्तु है ऐसी? हमारी अवस्थाओं को समझ सकते हो, ये ज्यादा बुद्धिगम्य है। अब वो तो हमारे को पता नहीं कि है या नहीं है, पर ये तो समझ में आता ही है। हमारे मन की, चित्त की, बुद्धि की जो अवस्थाएं हैं वो तो हमें समझ में आती ही हैं, तो उससे हम लाभ ले सकते हैं। अगला मंत्र है ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। यजुर्वेद का मंत्र है। पहले भौतिक यज्ञ परक अर्थ कर रहा हूं, फिर मैं इसका आंतरिक यज्ञ परक अर्थ भी करूंगा। अग्नि जला दी, अग्नि हमने स्थापित कर दी,
स्थापित करने के बाद उसको चेतन करना होता है, उसको बढ़ाना होता है। तो ये मंत्र एक यहाँ पर विनियोग किया, इस मंत्र को बोल करके उस अग्नि को हम दीपन करते हैं, उसको और ज्यादा उसको सक्रिय अवस्था में लाते हैं। तो ये कहा अग्ने उद्बुद्धस्य, हे अग्ने उद्बुद्ध हो जाओ, प्रतिजागृही, और निरंतर जागृत होकर प्रज्वलित होकर के रहो। उद्बुद्ध हो जाओ, निरंतर जागृत होकर के रहो। त्वम अयम च इष्टापूर्ते, यहां पर तुम और यह संसृजेथाम, अयम च, अयम मानी ये यजमान, और तुम मानी अग्नि जो सामने दिखाई दे रही है, ये यजमान और तुम दोनों इष्टापूर्ते संसृजेथाम, इष्ट और आपूर्त का संसृजन करो, निष्पादन करो। इष्ट माने जो वैदिक कर्म है उनको इष्ट कहते हैं, अग्निहोत्र आदि जो वैदिक कर्म है उनको इष्ट नाम से कहा जाता है। और आपूर्त मानी जो स्मार्त कर्म, परोपकार कर्म होते हैं, लोगों की भलाई के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको आपूर्त कहते हैं। इष्टापूर्ते दो द्विवचन में है, इष्टापूर्ते द्वितीया के द्विवचन में है ये शब्द। इष्ट और आपूर्त को संसृजेथाम, निष्पादन करो, माने कहीं कोई धर्मशाला बना दी, कहीं कोई भूखों को भोजन करा दिया, कहीं इस तरह से जो भी हम परोपकार के कर्म करते हैं, कहीं बच्चों को छात्रवृत्ति दे दी, कहीं स्कूल में कमरा बनवा दिया, जिसकी जितनी सामर्थ्य है शरीर से ही सेवा दे दी। कोई भी हम इस तरह के जो कर्म करते हैं जो समाज के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किए जाते हैं। तो ये अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म जिनको कहते हैं वो तो इष्ट हो गए, यज्ञ याग आदि। और अगली पंक्ति है अस्मिन सदस्थे अध्युतरस्मिन विश्वे देवा, हे सर्वे देव याजिना याज्ञिका, देव याजी याज्ञिक लोगो, यूयम माने तुम सब, पहले पंक्ति में तो त्वम था और ये यजमान था, और अब कह रहे हैं तुम सब और ये यजमान, अस्मिन उत्तरस्मिन सदस्थे, इस उत्कृष्ट यज्ञ मंडप में, सीदतः मध्यम पुरुष का बहुवचन है, सीदतः उपविशतः बैठ जाओ। तो अस्मिन अध्युत्तरस्मिन सदस्थे, सदस्थ का अर्थ होता है समान स्थान, बैठने का जो समान स्थान है जिसको यज्ञ मंडप कहते हैं। तो इस उत्कृष्ट यज्ञ मंडप में जो सदस्थ है, समान स्थान है, सह को सद आदेश हो जाता है, सदमादस्थयोश छंदसी, अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। तो सहस्थ की जगह सधस्थ बन गया, सहस्थ शब्द है तो सह हट करके सद शब्द बन गया, तो सधस्थ बन गया। सह तिष्ठता जीवात्म परमात्मानो यत्र स सदस्था, जहां जीवात्मा और परमात्मा साथ साथ रहते हैं, तयो सायुज्य स्थलम, ये भी सदस्थ बनेगा। और यहां पर अब मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ कर रहा हूं। जैसे भौतिक अग्नि को कहा उद्बुद्ध स्वाग्ने, हे अग्नि उद्बुद्ध हो जाओ, प्रति जागृही, निरंतर जागते रहो। यहां पर भी कहेंगे हे संकल्पाग्नि, हे अभिप्साग्नि, जो हमारे हृदय में हमने अभिप्साग्नि स्थापित की कि मैं सत्य का अन्वेषण करने के लिए मेरा जीवन है, हे परम देव मेरा जीवन तुझे पाने के लिए है। ऐसा जो हमने एक संकल्प या एक अभिप्सा अंदर जगाया, उसको कह रहे हैं, उसको स्थापित किया, उसको कह रहे हैं कि हे संकल्पाग्नि उद्बुद्ध हो जाओ, अब प्रतिपल जागृत रहो, प्रतिपल जागृत रहो, प्रति जागृही। तो हम अयम च, ये जो संकल्प है, और अयम मानी ये जो जीव, ये दोनों युवाम उभौ इष्टापूर्ते, इष्ट परम देव का जो यजन है ब्रह्मोपासना, उसको इष्ट कहेंगे। और आपूर्त मानी ब्रह्म ज्ञान से प्रवचन आदि द्वारा सर्वत्र प्रसारणम पूर्णम इति आपूर्तम,
इष्ट और आपूर्त क्या होंगे? परम देव का जो यजन है वो इष्ट होगा, और जो दूसरों के साथ भी जो चर्चा होती है उसका जो अपने जीवन के व्यवहार के आचरण के द्वारा फैलाव होता है, एक तो हम वाणी के द्वारा फैलाव करते हैं, एक अपने जीवन के द्वारा भी तो नमूना देते हैं दूसरों के सामने, और वो तो और भी ज्यादा सशक्त होता है। और यदि हम वाणी से तो फैलाते रहें और व्यवहार हमारा गड़बड़ हो जाए तो फिर वो और उल्टा ही हो जाता है, फैलाव नहीं होता फिर कि ये देख लिए हैं भगवान के भक्त भी जैसे होते हैं, यज्ञ करने वाले लोगों को भी देख लिया जैसे होते हैं, यही एक बात दूसरों के मुख से निकलेगी। तो आपूर्त है उसको फैलाना, तो फैलाना हम समझते हैं कि प्रवचन आदि के द्वारा ही फैलाए जाते हैं, वैसा नहीं। हमारा जो व्यवहार है, हमारा आचरण है, जितना उन्नत आचरण होगा और फिर हम ये बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, तो उतना ही फिर उसका असर अधिक होगा, ये पक्की बात है। तो ये त्वम अयम च यजमाना, ये तू अग्नि संकल्पाग्नि और यह जो यजमान है, तुम दोनों मिलकर के इष्ट और आपूर्त का संपादन करो। मानी परम देव का जो यजन है, ब्रह्म की जो उपासना है, उसकी जो भक्ति है, उपासना और भक्ति में एक ही बात होती है। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना, और भक्ति क्या होती है? सेवन करना। जैसे सेवन क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि ये मुर्गी अंडा से रही है, वो से रही है तो ये अर्थ है कि अंडे के पास बैठी है। ऐसे कोई कहे कि आप्तोप सेवी होना चाहिए, व्यक्ति को आप्तों का सेवन करने वाला होना चाहिए, मतलब आप्तों के नजदीक रहने वाला। और तक्र सेवी को रोग नहीं आते, मानी तक्र के जो सेवन करता है उसको जो आत्मसात करता है, पीता है, तक्र सेवी। तो भक्ति का भी वही अर्थ है जो कि उपासना का अर्थ होता है, भेद नहीं है। भक्ति में निकटता का भाव होता है, भजन करना, ये भगवान का भजन कर रहा है, ये भगवान की भक्ति में लीन है, तो इसका अर्थ है कि भगवान के निकट है। ये भगवान का जो स्वरूप है, उसका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका जो करुणामय स्वरूप है, उसके ये निकट पहुंचा हुआ है, ऐसा कहेंगे कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है। और जब हम कहते हैं कि ये दुखियों की सेवा करता है, कई जगह सेवा शब्द बोलते हैं, कई जगह भक्ति, पर भक्ति और सेवा एक ही है। जब हम ये कहते हैं कि ये दुखियों की सेवा में लगा रहता है, सेवा का अर्थ है कि दुखियों की जो पीड़ा है उसको आत्मसात कर रहा है, दुखियों के निकट है, ये उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाए हुए है, उसको आत्मसात करने का भाव है। तो यहाँ जो सेवा है और जो भक्ति है पर्यायवाची शब्द होते हैं, और उपासना भी। भक्ति कहो, सेवा कहो, उपासना कहो, भगवान की सेवा में हमने तो अपना जीवन लगा दिया है, तो भगवान की सेवा क्या होगी? मानी भगवान के निकट रहना। तो आप लोग सेवा का अर्थ ऐसे लेते हो कि सेवा, हम सेवाव्रती हैं, तो माने हम कुछ काम करने वाले हैं। काम करने वाले हैं इतने से सेवाव्रती नहीं बन पाओगे। सेवा का अर्थ है भगवान के निकट रहना, और भगवान के लिए समझ लीजिए अपने भाव, अपनी आहुति, अपने कर्म को अर्पित करना, ये सेवा बनेगी। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि परम देव का जो यजन है ये इष्ट बनेगा, ब्रह्म की जो उपासना है, ब्रह्म की जो भक्ति है, ये पूरे वेद शास्त्र जितने भी हैं, उपनिषद, विशेषकर गीता में भक्ति शब्द का ज्यादा प्रयोग है, उपासते भी आया है, पर्युपासते ऐसा शब्द वहां पर भी आता है। तो उपासना शब्द का भी प्रयोग हुआ है, भक्ति शब्द का तो बहुत ही ज्यादा प्रयोग है, तो वो एक ही है, दोनों एक ही हैं। तो इसमें जो है ये यहां पर कहा जा रहा है कि इष्ट और आपूर्त को संसृजेथाम, निष्पादन करें, मध्यम पुरुष द्विवचन।
संसृजे था, संसृजे थाम। रूप जो है कुछ विकर्ण प्रत्यय वैदिक प्रयोग है। संसृजेते संसृजेयाताम, संसृजेरन संसृजे था, संसृजेयाथाम होना था, संसृजेथाम हो गया। तो उसके द्वारा विश्वे देवा यजमानश्च, सारे देव, सारे जो विद्वान हैं, दिव्य शक्तियां हैं, और ये आत्मा जो मेरा यजमान के रूप में जो आत्मा है, अस्मिन उत्तरस्मिन सदस्थे, इस उत्कृष्ट सिद्धि स्थल में, सायुज्य स्थल में, ये जो सदस्थ है परमात्मा के साथ, जो सायुज्य स्थल है उसके साथ एक रूप होकर के जो रहना, जीना है, उसमें विराजमान रहें। विश्वदेव और यजमान, ये जो आत्मा है, ये इस उत्कृष्ट सिद्धि स्थल में, ये जो सिद्धि स्थल है, इस परमात्मा के साथ जो एक रूपता, इसको यहां पर उत्कृष्ट सिद्धि स्थल माना जा रहा है। बाहर तो हम यज्ञ मंडप पे आकर बैठ जाते हैं, यहां पर देवता और स्वयं यजमान आंतरिक जब यज्ञ करते हैं तो कौन सा उत्तरस्मिन सदस्थ कौन सा बनेगा? अस्मिन उत्तरस्मिन सदस्थे, ये जो उत्तर सदस्थ है ये कौन सा? उत्तर का अर्थ है उत्कृष्ट। हाँ, उत्तरस्मिन का अर्थ है उत्कृष्टे, उत्कृष्टतमे। उत्तरस्मिन सधस्थे, इस, अस्मिन मानी इस, उत्तरस्मिन उत्कृष्टतमे, सधस्थे सह स्थाने, सदस्थ का अर्थ है सह स्थाने, जहां मिलकर के बैठते हैं, तो वो सह स्थान यही है हमारे हृदय में, सायुज्य स्थल, जहां पर यजमान की आत्मा और जो परमेश्वर है वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस उत्कृष्ट जो सिद्धि स्थल है, सायुज्य स्थल है, उसमें विराजमान हो जाएं, ये इस मंत्र में कहा। अग्नि को हमने प्रदीप्त कर दिया, अग्नि को स्थापन किया, संकल्प अग्नि को अपने भीतर अभिप्सा अग्नि को स्थापित किया, और चलते फिरते भी बोलना पड़ता है। ये तो ऐसे एक बार ऐसे बैठ करके उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्री, बार बार इसको, ये तो सूक्ति जैसा है, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृही, ऐसे बोलना पड़ता है कि हे अग्नि उद्बुद्ध हो जाओ, जागृत हो जाओ। और त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे था अयम च त्वम अयम च, तू और यह यजमान, इस इष्ट देव का जो यजन है, ब्रह्मोपासन है, और इसका जो फैलाव है, चारों तरफ जो फैलाव है वो आपूर्त है, इन दोनों का सृजन करो। और विश्वदेव, सारी देव शक्तियां, और ये जो आत्मा है मेरा, ये सब इस सायुज्य स्थल में, इस सिद्धि स्थल में विराजमान रहें, बैठ जाएं, यहां पर आसीन रहें। समिदाधान का मंत्र आता है, जो हम यज्ञ में समिदाधान करते हैं। इसमें गुरु जी अंतर यज्ञ में जो विश्वदेवा कहा है, यहाँ किसको समझे? सारी जो दिव्यताएं हैं, सारी जो दिव्यताएं, बाहर तो विद्वान लोग हैं, यहाँ पर दिव्यताएं हैं, जो अच्छी अच्छी, अच्छे अच्छे जो देव शक्तियां हैं, अच्छे जो गुण हैं, वो विश्वदेवा बनेंगे। और देखिए, समिदा आधान मंत्र आते हैं। फिर हम समिदा आधान करते हैं, 4 मंत्र बोलते हैं, 3 समिधाएं छोड़ते हैं। तो ये मंत्र है, सबसे पहले आश्वलायन गृह सूत्र का मंत्र है, अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा। इसका पदच्छेद थोड़ा सा बीच में जाकर के जटिल हो जाता है,
मंत्र का जो पदच्छेद है उसको करके दिखाता हूं। अयंत इद्म, अयन ते इद्म, अयंत इद्म आत्मा जात वेद। इद्मा शब्द हो जाएगा, जब पदच्छेद करेंगे ना तो ये विसर्ग दिखाई देने लगेंगे। जात वेदस, जात वेदस पदच्छेद करेंगे तो विसर्ग दिखाई देने लगेंगे। तेनेध्यस्व, तेना इध्यस्व वर्धस्व च, तेनेध्यस्व वर्धस्व च, पदच्छेद कर रहा हूं। अस्मान, प्रजया पशु भी, प्रजया पशु भी, अच्छा, तेनेध्यस्व वर्धस्व, तेनेध्यस्व वर्धस्व च इत है, च इत है, चेद्ध, ये तय के कारण है को धय हो गया और तय को दय हो गया, इद्धय बन गया। तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय, वर्धय वर्धय च अस्मान, च अस्मान, प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन, वर्चसेन, अन्नादेन, अन्नाद्य शब्द तो पहले वाले में भी आ चुका है। समेधय, ये इसका पदच्छेद मैंने किया, इसका अर्थ देख सकते हैं अब। हे जात वेद, ये संबोधन पद है। ये जो जात वेद है ये संबोधन पद है। जाते जाते उत्पन्न पदार्थ मात्रे विद्यते, उत्पन्न हुए पदार्थ मात्र में जो विद्यमान है उसको जात वेदा कहते हैं। जातम जातम उत्पन्न पदार्थ मात्रम वेत्ति, उत्पन्न हुए पदार्थ मात्र को जो जानता है उसको जात वेदा कहते हैं। हे सर्वव्यापिन, सर्वज्ञ परमात्मा अग्नि, सर्वव्यापी भी जात वेदा होता है और सर्वज्ञ भी जात वेदा होता है। जब यूं कहते हैं जाते जाते विद्यते, विद सत्तायाम धातु जब कहते हैं तब तो जात वेदा का अर्थ होता है सर्वव्यापक, और जब विद ज्ञाने धातु जात वेदा में मानते हैं तो अर्थ होता है सर्वज्ञ। उस समय अर्थ होता है जातम उत्पन्नम पदार्थ मात्रम वेत्ति इति जात वेदा। तो दोनों अर्थ होंगे, हे सर्वव्यापिन या हे सर्वज्ञ परमेश्वर अग्नि। अयम आत्मा, इस यजमान का जो आत्मा है ये तेरा ईंधन है, इद्म है। इद्म का अर्थ होता है ईंधन। भौतिक अग्नि जैसे ईंधन से प्रदीप्त होती है, भौतिक अग्नि में ईंधन पड़ता है तो जैसे वो जो ईंधन है वो अग्नि जैसा हो जाता है, चमकने लगता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं हे जात वेद अग्ने, अयम आत्मा, ये मेरा यजमान का जो आत्मा है ये तुम्हारा ईंधन है, अर्थात तुम्हारे संपर्क से मेरा आत्मा भी प्रज्वलित हो जाता है, ज्ञान ज्योति से प्रकाशित हो जाता है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं ये इद्म है, अपनी ज्योति से इसको मेरी आत्मा को प्रदीप्त कर दो। हे जातवेद अग्ने, ये जो
अयम इद्म शब्द जो है भौतिक, ये इद्म के दो अर्थ होते हैं। यहां इद्म का अर्थ समिधा बनाया जा रहा है, एक जगह इद्म का अर्थ घी बनाएंगे। इसी मंत्र को घी की आहुति देने के लिए भी नियुक्त किया हुआ है। तो इद्म के दो अर्थ होते हैं, माने जब हम कर्म कारक में प्रत्यय करते हैं इध्यते यत, तो समिधा अर्थ होगा। समिधा के लिए इद्म प्रयोग किया है। हे जात वेद अग्ने, ये जो इद्म है ये तेरा आत्मा है। अग्नि का आत्मा बता दिया इद्म को। ये जो ईंधन होता है उसका ही, उसी को इद्म समझ लो। तो ये अयंत आत्मा, अयंत इद्म ते, तुम्हारा ये इद्म है, तुम्हारा ये ईंधन है, तुम्हारा हे जातवेद अग्ने, ये जो ईंधन है, समिधा है, ये ते आत्मा, ये तुम्हारा आत्मा है। तेनेध्यस्व, तेन मानी इस इद्म के द्वारा, इस समिधा के द्वारा। मैंने कहा इंद धातु से, अब व्याकरण वाले तो ठीक से समझ जाएंगे, व्याकरण जो जानते हैं, इंद धातु से, और ये मक प्रत्यय समझ लीजिए, और ये इद्म बन गया। तो ये यदि कर्म कारक में करते हैं तो इद्म का अर्थ समिधा होता है, और करण कारक में करते हैं तो इद्म का अर्थ घी होता है। इध्यते अनेन इति इद्म, जिसके द्वारा प्रदीप्त करते हैं वो इद्म होता है। एक जगह जिसके द्वारा प्रदीप्त करते हैं वो इद्म, आगे मंत्र जो आएगा, और यहां अर्थ है जिसको प्रदीप्त करते हैं, तो वो समिधा जो है उसको प्रदीप्त करते हैं। तो हे जातवेद अग्ने, ये जो इद्म है ते आत्मा, तेरा आत्मा है। इसको पाकर के जैसे तू बढ़ता है और इसको प्रदीप्त कर देता है, तो इसी तरह से तेनेध्यस्व, इस अपने ईंधन के द्वारा तुम प्रदीप्त हो जाओ, और ज्यादा अभिव्यक्त तर हो जाओ, प्रवृद्ध हो जाओ, बढ़ जाओ। जातवेद अग्नि को कह रहे हैं कि तुम बढ़ जाओ। इसी तेरा जो आत्मा है, जब तेरा आत्मा तुझे मिल गया तो इसको पाकर के बढ़ जाओ। इत है निश्चित ही असमान, ये जो इत है निश्चित ही असमान वर्धय, इद्धस्व वर्धस्व, इस इद्म को पाकर के तुम बढ़ जाओ, और वर्धस्व च, प्रवृद्ध हो जाओ, प्रदीप्त हो जाओ। इद्धस्व का अर्थ है प्रदीप्त हो जाओ, वर्धस्व का अर्थ होगा बढ़ जाओ। लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन के क्रियाएं हैं। वर्धताम वर्धिताम वर्धनताम, वर्धस्व, वर्धस्व बढ़ जाओ। इध्यताम इध्येताम इध्यंताम इध्यस्व, तुम इसको प्रदीप्त हो जाओ, बढ़ जाओ। किसको कह रहे हैं? जातवेद अग्नि को। हे जातवेद अग्नि, इस इद्म को पाकर के, इस इद्म के द्वारा प्रदीप्त हो जाओ, बढ़ जाओ। और निश्चय ही, इत है का अर्थ है निश्चय ही, वर्ध है असमान, हमको भी बढ़ा दो। निजंत का प्रयोग है वर्ध है, हमको भी बढ़ा दो। वर्धय का अर्थ है, जैसे एक तो होता है बढ़ना, और हिंदी में निजंत में प्रयोग करते हैं तो बढ़ाना। संस्कृत में वर्धते वर्धयति, वर्धयते, वर्धते वर्धयते, दोनों का अर्थ ये होता है बढ़ता है, वर्धयते बढ़ाता है। तो वर्धस्व, वर्धय परसिपद का प्रयोग है। वर्धयतु वर्धयतात वर्धयताम वर्धयन्तु वर्धय, तो हमें बढ़ा दो। वर्धय अस्मान, हमको बढ़ा दो। किसको कह रहे हैं? जातवेद अग्नि को, कि ये समिधा तुम्हारा आत्मा है, इस समिधा के द्वारा खूब प्रदीप्त हो जाओ, खूब चमको, बढ़ो। ये तो चमको अर्थ होगा, प्रदीप्त हो जाओ और इसके प्रवृद्ध हो जाओ, वर्धस्व, खूब बढ़ो। और निश्चय ही असमान वर्ध है, और निश्चय ही हमको भी बढ़ा दो। किस चीज से बढ़ा दो? उसको आगे कह रहे हैं, प्रजा से बढ़ा दो, असमान वर्ध है, हमको बढ़ा दो। और क्या क्या गिना रहे हैं?
प्रजा से बढ़ा दो, पशुधन से बढ़ा दो, और ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज से बढ़ा दो। हाँ, इस यहां तक रुक जाएंगे हम। वर्धय च अस्मान प्रजया पशु भी, प्रजा से और पशुधन से हमको बढ़ा दो। एक वाक्य पूर्ति होगी। ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेध, एक दूसरी क्रिया डाल दी, समेध है, वही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। समेधयति, समेधयतु, समेधयतात, समेधयताम, समेधयन्तु, समेधय, हमको बढ़ा दो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, समेधय। ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन, जो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म तेज है, उस तेज से, और अन्नादेन, अन्नादि भोगों की जो पाचन शक्ति है, यथोचित दिव्य जो सामर्थ्य है, अन्नाद्य, सांसारिक जो उपभोग हैं, सांसारिक भोगों का जो उपभोग की उचित विधि का ज्ञान है, उसके द्वारा समेध है, संवर्ध है, हमको बढ़ा दो। एतदर्थम अहम स्वाहा तुभ्यम आहुतिम ददामी, इसके लिए मैं तुझे आहुति दे रहा हूं। स्वाहा अंत में आया, इसके लिए, इस प्रयोजन के लिए तुम्हें मैं आहुति दे रहा हूं। इदम, ये आहुति द्रव्य, जात वेद से अग्नय, सर्वज्ञ सर्वव्यापक अग्नि के लिए है। इदम न ममा, ये उसी का है, न ममा, ये आहुति द्रव्य मेरा नहीं है। जात वेद अग्नि के लिए है ये आहुति द्रव्य, न ममा, मेरा नहीं है, ये उसी के लिए है। तो ये इद्म जो है यहां पर, जातवेद अग्ने अयम आत्मा ते इद्मा, ये जो आत्मा है तेरा ईंधन है। ते निध्यस्व वर्धस्व च, ये परमात्मा, आत्मा परमात्मा परक जब अर्थ करेंगे तो ये एक उसकी भी संगति लगानी होगी, क्योंकि हम दोनों तरह से अर्थ, मंत्रों के अर्थ समझते चले जा रहे हैं। तो वहां पर कौन तो प्रजा बनेगी, कौन पशु बनेगा, और ये क्या क्या जो इसमें शब्द प्रयोग हुए हैं उसकी संगति हमें दिखानी होगी। तो जो अग्निना अग्नि समिध्यते, एक वेद मंत्र आता है कि अग्नि के द्वारा अग्नि बढ़ती है। जैसे भौतिक अग्नि में जब इद्म डालते हैं तो और बढ़ती चली जाती है। अग्नि का आत्मा अग्नि है, ईंधन। पहले वाला जो अग्नि है यज्ञ कुंड में, वो अग्नि रूप है, और ईंधन पा करके वो और आगे आगे बढ़ता चला जाता है। अग्नि ना अग्नि समिध्यते। तो ये जातवेद, ये आत्मा तेरा इद्म है। परमात्मा अग्नि हमारी आत्मा को जब प्रदीप्त करती है तो वो स्वयं प्रदीप्त होता है। जैसे भौतिक अग्नि में जब आहुति डालते हैं, समिधा की आहुति डालते हैं, तो जैसे भौतिक अग्नि और ज्यादा, अग्नि ना अग्नि समिध्यते, एक अग्नि जो है वो यहां पर जो पड़ा हुआ है यज्ञ कुंड में जो रखा हुआ है, एक अग्नि जो समिधा के रूप में हम आहुति देते हैं, तो अग्नि के द्वारा अग्नि बढ़ता है। तो वहां पर एक अग्नि है, ऊपर से जो हम दूसरी आहुति देते हैं वो भी अग्नि रूप है। अग्नि का कारण होने से उसको अग्नि कह दिया, वो अग्नि को बढ़ाने से उसको अग्नि कह दिया। ऊपर से जो हम समिधा डाल रहे हैं वो भी अग्नि ही है। वो उत्तरखंड में तुरंत उत्तर काल में अग्नि बनने जा रही है। तो ऐसे परमात्मा अग्नि हमारे भीतर है, हमारी आत्माग्नि को वो कैसे बढ़ाएगा, हमारी आत्माग्नि से वो परमात्मा अग्नि कैसे बढ़ेगा, ऐसा प्रश्न था।